गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको टीएनपी के डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। देखते हैं कल जो हमने एनालिसिस किया था वो कैसा टर्नआउट हुआ है और कल मार्केट कहां पे मोमेंटम कर सकता है। तो जैसा हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि विक्स काफी लो था। आखिरी में सेल ऑफ मार्केट में आने के बावजूद अगर विक्स लो है और अगर आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमने प्लान किया था कि हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे। तो काइंड ऑफ वर्कआउट किया है। अगर हम इंट्राडे चार्ट पे देखें तो मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होते ही मार्केट में एक फर्स्ट हाफ में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर हम यहाँ शॉर्ट करते तो हम यहाँ फंस जाते। तो ये उसलिए क्योंकि विक्स काफी कम था। लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है, वो ये कि मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और ये हम लगभग 3 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक रैली आई, फिर दूसरी ये रैली आई, इसके पहले भी एक रैली रैली आ चुकी है और लगभग मार्केट लगातार लोअर लोज बनाते चला जा रहा है। लेकिन मार्केट अपने इस लो को प्रोटेक्ट करके रखा है। जो ये गैप फिल का एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है अभी तक। तो कल क्या अगर मार्केट इसको तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। बस अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि अपर लेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है। लेकिन एक दिन लेकिन लोअर लेवल पे भी बाइंग आ जा रही है। यहाँ पे एक विक है, यहाँ पे एक विक है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कल मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई और 2380 का लेवल के नीचे अगर ओपनिंग हुई और मार्केट बहुत जल्दी रिकवर नहीं करता तो मार्केट में आईवी भी इंक्रीज हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है मार्केट को गिरने का। इसलिए यहाँ पे अगर आईवी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है कल, अगर मार्केट क्विकली रिकवर नहीं करती है तो। और अगर मार्केट में कोई आईवी में कुछ चेंज नहीं है और मार्केट में पहला कैंडल पॉजिटिव होता है, तो फिर से मार्केट में इसी टाइप का हमें मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी को बचा के कौन रखा है? निफ्टी अगर गिर गिर चुका होता अगर बैंक निफ्टी में ये रैली नहीं आती। बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिन से काफी अच्छी रैली दे रहा है और वही निफ्टी को बचा के रखा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। और वो जैसे पहले बार भी आया था। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रैली दिया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, फिर से एक बैंक निफ्टी ने रैली दिया। वही हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर मार्केट में पुल बैक आया तो हम बाय करेंगे। तो कल जो रेजिस्टेंस जोन था जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो उसी के आसपास में आज मार्केट ने ओपन किया। और अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देखें तो वहीं वहां पे पहले 15 मिनट्स के कैंडल में ही मार्केट ने संकेत दे दिया कि मैं आज पॉजिटिव रहूंगा। और मार्केट ऑलमोस्ट अपने कल के स्विंग हाई के आसपास में जाकर के एक प्रॉफिट बुकिंग लिया है। तो मार्केट बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बना हुआ है। अगर इसको 75 मिनट्स चार्ट पे देखें तो यहाँ पे अभी एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी जब तक कि ये रेड मार्क जो हमने किया है, जो 54,800 का लेवल है, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न का शुरुआत हो सकता है। अ, और हाँ, फिर हम यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट टर्न कर सकते हैं। तो निफ्टी में गिरावट कब आएगी? जब बैंक निफ्टी में एक बियरिश पैटर्न कंफर्म हो गया और रिलायंस ने भी अपना कल का आज का लो तोड़ दिया। अगर दोनों ही चीजें साथ में अगर होती हैं और आईवी इंक्रीज करता है तो निफ्टी में भी हम एक बहुत तगड़ा शॉर्ट देख सकते हैं। मार्केट में लॉन्ग हम कब होंगे? बैंक निफ्टी में लॉन्ग होना बहुत क्लियर है कि अगर आप लोगों ने आज
लॉन्ग है तो उसको कैरी करिए आज के लो का स्टॉप लगा करके। और जब मार्केट बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा तो हम अ, बैंक निफ्टी में अपने 200 डे मूविंग एवरेज तक का टारगेट देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा गैप भी है। ये एक छोटा सा गैप बना हुआ है। और ये वही गैप फिल एरिया है। और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों ही कंसाइड करता है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक रैली कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ तक रैली किया और रिलायंस ने भी सपोर्ट किया तो निफ्टी में भी हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी बुलिश तब होगा जब ये आज का विक के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते, तब ये बैंक निफ्टी अपने लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा, लोअर हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा और हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बैंक निफ्टी में हम बुलिश तब तक प्लान नहीं कर सकते जब तक कि निफ्टी अपने 23,500 के लेवल को क्रॉस न कर जाए। जब निफ्टी 23,500 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो वो एक तरह से बुलिश हो जाएगा और वो अपने 20 ईएमए के ऊपर भी क्लोज कर देगा। और फिर हम एक पहला टारगेट हमारा होगा 50 ईएमए। और फिर इस स्विंग लो का हम टारगेट देख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं अगर ये स्विंग ब्रेक करता है। और बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता है तो हम निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और बुलिश केस के लिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है। अगर वो आज का हाई क्रॉस करता है तो अपने 200 ईएमए के पास तक जा सकता है। तो ये हमारा प्लान रहेगा कल के लिए। कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे के सेकंड हाफ में हमें देखना होगा कि नॉर्मली जब इवेंट रिस्क हमारा अभी हाइटेंड है तो हो सकता है सेकंड हाफ में हमें शॉर्ट, अगर मार्केट में एक काफी बड़ी रैली आई है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और अगर शॉर्ट हुआ है तो वही वीकेंड का रिस्क को कवर करने के लिए एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। तो तो ये था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। उसको 2 मिनट में से हम समराइज कर लेते हैं। निफ्टी अपने तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है और वो अभी अपना लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 23,300 के ऊपर है। सपोर्ट हमारा अभी भी बरकरार है 23,80 का। और हमारा प्लान रहेगा कि 23,80 टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, 23,300 टूटेगा तो लॉन्ग करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग स्ट्रक्चर पे है। और अगर आज का हाई टूटेगा तो आज हम 200 मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। तो कैपिटल को बचा के ट्रेड करें, प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करें, हेज के साथ ट्रेड करें, करेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करें। थैंक यू।